हेलो गुड मॉर्निंग। हेवन जीएस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग लाइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो लाइट का हिंदी होता है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश का कुछ इफेक्ट होता है, जैसे प्रकाश का हीटिंग इफेक्ट होता है और केमिकल इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट जैसे आप सोलर कुकर में खाना बना सकते हैं, तो ये किसका इफेक्ट हो गया? तो प्रकाश का हीटिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल है। वही केमिकल इफेक्ट के बारे में बोलेंगे तो फोटोसिंथेसिस जो होता है प्रकाश का केमिकल इफेक्ट होता है। तो दोस्तों प्रकाश के इफेक्ट के बारे में हम लोग जाने। अब चलिए इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टीज चूंकि बहुत सारे एसएससी में क्वेश्चन पूछता है, रेलवे में क्वेश्चन पूछता है और अदर स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल का जो क्वेश्चन होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या प्रॉपर्टी? तो दोस्तों कहा जाता है कि प्रकाश का ड्यूअल प्रॉपर्टीज होता है। ड्यूअल प्रॉपर्टी का सबसे पहला बार जो खोज किए थे उसका नाम था डी ब्रॉगली नाम का वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने खोज ड्यूअल प्रॉपर्टी किया था। पहला प्रॉपर्टी जो इसका होता है लाइट का, वो ये है कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर होता है। और दूसरा जो नेचर होता है वेव नेचर होता है। लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में आइंस्टाइन नाम का वैज्ञानिक ने बताया था कि लाइट जो होता है उसको पार्टिकल नेचर होता है। उन्होंने ये प्रूफ किया था कि E = mc², जहां E हमारा एनर्जी है, m हमारा मास है और c जो हमारा होता है क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। ठीक है, E एनर्जी हमारा है, समझ गए? तो उन्होंने बताया था। और मैक्सवेल नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा था कि लाइट जो है वेव नेचर का होता है। क्या बोला था? वेव नेचर का। और एक ऐसा वेव होता है, तो यह हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ये हमारा ट्रांसवर्स वेव होता है, यानी अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो इस तरह से लाइट भी हमारा कौन सा तरंग होगा? अनुप्रस्थ तरंग होगा, यानी ट्रांसवर्स वेव होगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना हम लोग जान गए। अब चूंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसीलिए इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। यह बिना मीडियम में भी अपना गति कर सकता है। तो दोस्तों निर्वात में इसका सबसे ज्यादा गति होता है। कहां पे सबसे ज्यादा गति होता है? निर्वात में, यानी वैक्यूम में। कितना वेलोसिटी इसका होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इतना मीटर 3 × 10⁸ मीटर यह 1 सेकंड में दूरी तय कर सकता है। इसकी जो वेलोसिटी होता है इसका खोज हम लोग के रोमर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? रोमर नाम के वैज्ञानिक ने वेलोसिटी ऑफ लाइट का खोज पहली बार की थी। तो दोस्तों ये हम लोग जान लिए। अब दोस्तों हम लोग का लाइट जो होता है ये लाइट कंपोजिशन होता है, विजुअल लाइट का, इंफ्रारेड लाइट का और आपका होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या अल्ट्रा वायलेट लाइट का होता है। तो देखिए आपका 400 nm से लेकर के आपका 700 nm तक, यानी नैनोमीटर तक का जो लाइट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट। यानी ये वाला जो इतना से इतना एनएम का जो लाइट होता है उसको हमारा आई रिसेप्ट करता है। उसी इतने ही दूर का जो आपका वेवलेंथ होता है उसको हम लोग का आई रिसेप्ट करता है, यानी इतना दूर के जो ये हमारा क्या वेवलेंथ होता है उसको हम लोग आंख देख सकता है। ठीक है, इससे कम जो होता है, यानी इससे जो कम वाला होता है उसको इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा वाले को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो दोस्तों आप ये जान गए क्या होता है। अब हम लोग का जो लाइट होता है, सनलाइट हम लोग का अर्थ तक आने में कितना टाइम लेता है? तो ये 8 मिनट 16 सेकेंड टाइम लेता है। कितना लेता है? 8 मिनट 16 सेकेंड हम लोग का सन से जो लाइट आता है वो इतना टाइम हम लोग को लगता है। ये जानेंगे दोस्तों कि कितना टाइम हम लोग का अर्थ तक आने में टाइम लगता है। आगे हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो देखिए दोस्तों रिफ्लेक्शन होता है कि जब कोई लाइट आता है, सपोज दैट किसी सरफेस पे कोई लाइट ऐसे आता है और ये इस सरफेस से टकरा के पुनः वापस लौट जाता है, तो इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। और ये जो जाता है इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो परावर्तित किरण बोलते हैं।
इसके बीच में एक हम लोग अभिलंब या नॉर्मल डालते हैं। क्या डालते हैं? अभिलंब, या इसको हिंदी में अभिलंब बोला जाता है और इंग्लिश में नॉर्मल बोला जाता है। तो अभिलंब डालते तो इसको दो सिद्धांत होता है। पहला रूल होता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, कि पहला रूल क्या होता है दोस्तों। इसका पहला रूल ये होता है कि जब कोई लाइट किसी सरफेस पे आता है तो रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है, तो उस पॉइंट पे एक इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है और एक नॉर्मल होता है। तीनों एक ही पॉइंट पे होता है। दूसरा होता है क्या, कि दोनों के बीच में इंसिडेंट रे है ना और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है आई और इसको बोल देते हैं आर, तो ये दोनों जो एंगल बनता है तो ये दोनों एक दूसरे का इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? इक्वल होता है। मान लीजिए कि ए ओ बी हमारा है, तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू होगा एंगल बी ओ ए हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग एन नाम रख देते हैं, है ना, एन इसको कह दिया। ठीक है, तो ये एन हो गया, तो ए ओ एन और बी ओ एन दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अगला हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो दोस्तों, जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो क्या होता है कि उसका वो जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट जो होता है नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मान लीजिए कि यह कोई ऐसे वाटर है, सपोज दैट, तो क्या होता है कि यहां से कोई लाइट ऐसे आता है, ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है, तो ये क्या होता है, और ये हम लोग क्या एक नॉर्मल खींचते हैं, तो ये जो होता है इसकी तरफ, और ये वाटर है, सपोज दैट वाटर है ना, और ये क्या है? एयर है। तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे कुछ ये नॉर्मल हम लोग इसको खींच रहे हैं यहाँ पे ऐसे, तो आप देख रहे हैं कि ऐसे सीधा ऐसे ना जा करके थोड़ा सा ऐसे मुड़ जा रहा है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जा रहा है। तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है ये इसकी तरफ झुक रहा है, इसके तरफ, ये जो हमारा अभिलंब है ये नॉर्मल उसके तरफ झुक रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। दूसरी भाषा में हम लोग कहते हैं कि जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से, सपोज दैट ये डेंसर मीडियम है, यहां से रेयर मीडियम में जाता है, तो इस तरह से हम लोग का लाइट जा रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल हम लोग खींच देते हैं, तो क्या होता है कि ये नॉर्मल से कुछ इधर हट जाता है। नॉर्मल से क्या होता है? नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है, ये नॉर्मल से दूर चला जाता है, तो यह भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। यानी अभी हम लोग जाने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और अब हम लोग पढ़ते हैं इमेज क्या होता है, शैडो क्या होता है। तो दोस्तों, जब कोई लाइट का ऑब्जेक्ट अपोज करता है तो शैडो का फॉर्मेशन होता है। इमेज क्या होता है? जब दो या दो से अधिक लाइट मिलता हुआ प्रतीत होता है या फिर मिल जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इमेज। इमेज दो तरह का होता है, एक रियल इमेज होता है और दूसरा वर्चुअल इमेज होता है। क्या होता है? वर्चुअल इमेज। इमेज दो तरह का होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो होता है जहां दो या दो से अधिक लाइट मिल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। और वर्चुअल इमेज वो होता है जहां दो या दो से अधिक लाइट मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। रियल इमेज क्या होता है? तो रियल इमेज हमारा हमेशा इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा होता है, और यह क्या होता है? तो और दूसरी तरफ क्या है? वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है। वर्चुअल इमेज जो होता है स्क्रीन पे प्राप्त किया जा सकता है और रियल इमेज स्क्रीन पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम जो लाइट का कुछ बच गया है, कुछ क्या बहुत ज्यादा बच गया है, तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए और भी दूसरा लाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय।